गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप जुड़ चुके हैं डीके गुरु यूट्यूब चैनल पर और आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं क्लास 12 की एक नई क्लास लेकर। पिछले 2-4 दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, किन्हीं कारणवश हम थोड़ा सा व्यस्त थे, लेकिन आज से प्रॉपरली आप लोगों को आपकी क्लास मिलती रहेगी। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू निगेटिव। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस को बनाना। ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत टॉपिक आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। और इसमें आपको एक वाक्य दिया जाएगा जो कि अफर्मेटिव होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसको निगेटिव बना दीजिए। देखिए बच्चों, ये हाई स्कूल में जो हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते थे, अगर वैसा हम बनाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। रीज़न ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कहने का तरीका बदल जाए, लेकिन उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो आइए हम तो एक एक रूल ऐसे आपको बताते चलेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल्स आपको दिखाते चलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहला रूल कहता है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू निगेटिव में, पहला रूल कहता है कि अगर आपका वाक्य कोई ऐसा हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एंटोनियम पॉसिबल हो, मतलब जिसके अपोजिट वर्ड बनाए जा सकें, तो ऐसे वाक्यों में हम अपोजिट वर्ड का यूज कर देते हैं और नॉट का यूज कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक वाक्य लिखता हूं, सी इज ए ब्यूटीफुल, सी इज ए ब्यूटीफुल वोमेन। वह एक सुंदर महिला है। ये हमारा सेंटेंस है, सी इज ए ब्यूटीफुल वोमेन। वह एक सुंदर महिला है। अब इस वाक्य को अगर हमें निगेटिव बनाना हो बच्चों, तो हम जानते हैं ब्यूटीफुल की अपोजिट होती है अगली, सुंदर का भद्दा। तो हम कर लेंगे क्या, सी इज नॉट एन अगली वोमेन। मतलब वह एक कुरूप महिला नहीं है। अब चाहे हम कहें कि वह एक कुरूप महिला नहीं है, चाहे हम कहें कि वह एक सुंदर महिला है, दोनों का सेंटीमेंट बिल्कुल एक है। तो पहला रूल तो यह है कि हम एंटोनियम के द्वारा बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे अगर सीता लव्ड राम, उदाहरण के तौर पर एक और एग्जांपल लेते हैं, सीता लव्ड राम। ये हमारा क्वेश्चन है, सीता राम से प्रेम करती थी। अब इसका अगर हम निगेटिव बनाएं तो हो जाएगा सीता, आप चूंकि टेंस के अनुसार चेंज कीजिए, पास्ट टेंस है तो डिड नॉट, सीता डिड नॉट हेट। लव का एंटोनिम क्या होता है, हेट। सीता डिड नॉट हेट राम हो जाएगा। ये भी आपका आंसर होगा। तो ये तो रहा पहला रूल। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल कहता है बच्चों, अगर आपके सेंटेंस में, दूसरा रूल कहता है अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर भी वनली शब्द लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो, वनली शब्द लगा हो, तो वहां पर आप नन बट कर देंगे। क्या कर देंगे, नन बट कर देंगे। चाहे वनली शब्द लगा हो, चाहे एलोन शब्द लगा हो, ALONE एलोन, चाहे वनली शब्द लगा हो, चाहे एलोन शब्द लगा हो, दोनों की जगह पर आप नन बट का प्रयोग करेंगे, आपका वाक्य बन जाएगा। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल है, वनली ए लिटिल चाइल्ड, वनली ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। वनली ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। मतलब केवल एक छोटा बच्चा ही इस तरीके से बात कर सकता है। तो चूंकि यहाँ पर वनली शब्द आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव बनाना है तो लिख देंगे नन बट, NONE, नन बट। उसके बाद पूरा वाक्य उतार दीजिए, क्या हो जाएगा, नन बट अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट।
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि वनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। इसका आंसर हो जाएगा नन बट ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट। कोई नहीं, केवल एक छोटा बच्चा इस तरीके से बात कर सकता है। बहुत अच्छा, आपने ये सीख लिया। अब तीसरा रूल बेटा ये कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में एज सून एज हो, ठीक है, अगर आपके वाक्य में क्या हो, एज सून एज हो, तो एज सून एज की जगह पर नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे और सेकेंड फॉर्म जो है उसे फर्स्ट फॉर्म में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एज सून एज आई रीच्ड द कॉलेज द बेल रैंग। आई रीच द कॉलेज द बेल रैंग, मतलब जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा घंटी बज गई थी। तो बच्चों यहां पर अगर एज सून एज है तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड आई। अब रीच्ड सेकेंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आई रीच हो जाएगा। आई रीच द कॉलेज द बेल रंग। ठीक, तो 3 रूल हो गया। एक इंटानियम बनाकर कीजिए, जहां पर वनली या एलोन है वहां नन बट कीजिए, और जहां पर एज सून एज है वहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड का प्रयोग होगा। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण नियम हम आपको बता रहे हैं कि अगर वाक्य आपका डिग्री में हो, जैसे अगर पॉजिटिव डिग्री में हो, ठीक है, तो उसको हम जो है निगेटिव फॉर्म में भी बना सकते हैं। डिग्री के रूप में अगर आपका सेंटेंस रहेगा तो वो वैसा ही बनेगा जैसे मैंने आपको बताया था, राम इज बेटर देन हरी। एक मिनट, चलो एग्जांपल चेंज करते हैं। सुरेश इज बेटर देन रमेश। अब चूंकि इसे हम आपको पढ़ाए हुए हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री, इसकी पॉजिटिव डिग्री बना दीजिए, बन जाएगा आंसर आपका, उसमें ना हटा जाएगा। क्या हो जाएगा, रमेश इज नॉट सो गुड एज सुरेश। ये आपका कंपैरेटिव था, ये आपका पॉजिटिव, तो कंपैरेटिव में रहेगा, पॉजिटिव बना दोगे तब भी आपका निगेटिव बन जाएगा। और एक अंतिम रूल हम आपको बताने वाले हैं कि जहां पर टू रहेगा उसको भी आप बना सकते हो, जैसे ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, आंसर होगा ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। तो इसको तो आप जानते ही होंगे, अभी हाल ही में बताया था, टू को हटाने वाला था। ही इज सो ओल्ड दैट कर देते हो, दैट ही सोल्ड दैट, उसके बाद क्या करोगे, आई नहीं, सॉरी बच्चों, दैट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही, और कैन नॉट रन फास्ट, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल में। हाँ, कुछ और भी रूल्स हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गर्मी बहुत है और यहाँ पर उस तरीके की थोड़ी सी व्यवस्था नहीं बन पा रही है अभी, परंतु कोशिश रहेगी कि आपको पर डे क्लासेस जो है अवेलेबल कराई जाती रहें। जय हिंद।